जय श्री श्याम, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग क्या, कंप्लीट ही हो चुके हैं। अब उनके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। प्रैक्टिकल का पैनल लगभग सभी कॉलेजेस में आ गया है, चाहे वो जूलॉजी का हो, बॉटनी का हो, केमिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, मैथ्स फिजिक्स किसी का भी हो। एक आध सब्जेक्ट का नहीं है, वो भी एक दो दिन में आ जाएगा। और प्रैक्टिकल शुरू भी हो गए हैं। कईयों के 23 तारीख को है, कईयों के 24 को है, 25 को है और 30 तारीख तक लगभग सारे प्रैक्टिकल भी समाप्त हो जाएंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, अब स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नहीं बन पाया, चाहे वो बॉटनी का हो, चाहे वो जूलॉजी का हो या केमिस्ट्री का हो। तो आज की जो हम क्लास लेकर आए हैं वो स्पेशल है रिकॉर्ड्स को लेकर, और रिकॉर्ड्स भी केवल केमिस्ट्री का, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बॉटनी, हमने जूलॉजी का रिकॉर्ड, तो आपको जूलॉजी की जो प्रैक्टिकल फाइल है वो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको काफी दिन पहले ही प्रोवाइड करवा दी, लेकिन बॉटनी और केमिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाए, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। कैसे बनाना है, किन किन बातों को सावधानी से ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना है, सारी बातों को हम आज की इस क्लास में बात करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, कम समय में आसान तरीके से कैसे रिकॉर्ड बनाएं, हम सारी बातों को इसमें देखेंगे। पहली बात तो मैं बता देता हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। आपको इस प्रकार का रिकॉर्ड लेकर आना है, ठीक है, समझ रहे हो। इस प्रकार का ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो फाइल होती है ना जूलॉजी बॉटनी की, वही बना लेते हैं, वो गलत है। आपको इस प्रकार का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लेकर आना। इस प्रकार का जब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लेकर आओगे तो सर काम कैसे करेंगे, उसमें काम करने का मैं तरीका बता देता हूं कि जैसे आप यहां कोई भी, देखो ये दे रखा है, यहां किसी भी प्रकार का कोई भी उद्देश्य वगैरह लिखते हो तो जो सामने व्हाइट पेज है इस पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये लिखने के बाद में प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष, उसके बाद में नेक्स्ट ये खाली पेज रहेगा, इसके बाद में ये, और यहां अपना कंप्लीट जो कंफर्मेटिव टेस्ट है वो और रिजल्ट लिखेंगे। मतलब व्हाइट वाले पेज पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर कोई डायग्राम है, ग्राफ वगैरह है तो यहां दर्शाएंगे, अन्यथा देखो इस पेज पर कुछ भी नहीं लिखना है। ये देखो, समझ में आ रही है बेटा बात। इस बात का आप ध्यान रखें कि व्हाइट पेज पर कुछ भी नहीं लिखना है और आसानी से अपना रिकॉर्ड बनाना है। आपको एक एक जो प्रैक्टिकल है मैं अभी समझाता जाऊंगा, और आप अपना जो रिकॉर्ड है वो निकालकर आप अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आराम से देखना है, समझना है किस प्रकार से अपना रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड मैंने बता दिया, इस प्रकार का ही बनाएं। कई क्या करते हैं, जूलॉजी बॉटनी की तरह जो फाइल होती है वैसे पेज ले आते हैं, पेज नहीं होता, केमिस्ट्री का रिकॉर्ड होता है। इस प्रकार का बाकायदा लिखा हुआ आएगा उस पर, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। ओके, अब बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर अपनी क्लास की। केमिस्ट्री का ये रिकॉर्ड है। देखो सबसे पहला प्रैक्टिकल, पहला प्रैक्टिकल यही है, दिख रहा होगा सबको आसानी से, थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल है, उद्देश्य दिए गए व्यावसायिक सिरके में उपस्थित एसिट्रिक अम्ल की मात्रा का निर्धारण करना है। एसिटिक जो अम्ल है उसकी मात्रा का निर्धारण करना है। आवश्यक उपकरण आपको लिखना है, जो भी आप उसमें ब्यूरेट, पीपेट, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, जो भी कुछ ले रहे हो। आवश्यक रसायन जैसे ऑक्जेलिक एसिड, विलियन वगैरह, व्यावसायिक सिरका, ये जो भी है। उसके बाद में उसकी थ्योरी लिखनी है, सिद्धांत लिखना है, किस सिद्धांत पर वो कार्य करता है, कैसे उसका अनुमापन करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। और फिर उसकी जो विधि है उसके बारे में, विलियन का निर्माण कैसे करेंगे, विलियन के निर्माण के बारे में बताना है। एक एक को पॉइंट बनाते हुए आपको लिखना, ठीक है। उसका अनुमापन करेंगे, अनुमापन के पद हैं, कितने पदों में अनुमापन पूरा होगा। सर्वप्रथम पिपेट लेते हैं, पिपेट के बाद में उसका स्वच्छ कोनिकल प्लास में उसको लेते हैं, प्लास में 2-3 बूंदे फिनोल्फथलीन की डालते हैं। ऐसे आपको एक साफ सुंदर राइटिंग में आपको रिकॉर्ड तैयार करना है, ठीक है। फिर प्रेक्षण सारणी बनानी है। प्रेक्षण सारणी भी वही व्हाइट पेज पर नहीं बनानी है जो आपके लाइन वाले पेज हैं, इन्होंने बना रखा है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि व्हाइट पेज पर काम नहीं करना है। व्हाइट पेज पर उसको डायग्राम है तो वो आएगा बेटा, ठीक है। आ जाइए,
पिपेट से लिया गया ऑक्जेलिक अम्ल, ब्यूरेट का पाठ्यांक प्रारंभिक और अंतिम, और दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, इस प्रकार से ये लिखते चलना है। और लास्ट में आपको उसका रिजल्ट लिखना, ठीक है ना। रिजल्ट लिखना है, बिना रिजल्ट के आपका प्रैक्टिकल अधूरा है। एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन बनाने में आपको आसानी रहेगी। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप व्हाइट पेज पर कर सकते हो, ठीक है। ये दूसरा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। दूसरा प्रैक्टिकल, वही उद्देश्य लिखना है, वही उपकरण लिखने हैं, वही सिद्धांत लिखना है। रिएक्शन लिखनी है, विधि लिखनी है उसकी, फिर वही प्रेक्षण सारणी बनानी है। प्रेक्षण सारणी में पिपेट द्वारा लिया गया एंटासिड और ब्यूरेट का प्रारंभिक और अंतिम पाठ्यांक, इसके साथ साथ जो डिफरेंस आ रहा है वो कैलकुलेशन करनी है। आपको परिणाम दे रखा है इसने, गणना लिखनी है आपको, N1 N2 V1 V2 प्रारंभिक और अंतिम पाठ्यांक, और ये रिजल्ट, और रिजल्ट को फिर को आपको परिणाम में उधर लाइन वाले पेज पर लिखना है, ठीक है। एक एक पेज आराम से चला रहा हूं। प्रैक्टिकल नंबर 3, ये पेज है, ये प्रैक्टिकल है, देख लो ना बेटा, ये पेज नंबर है 1 2 3 4। आप आगे पीछे नहीं हो, मैंने सारे पेजों पर मार्किंग कर दी है और प्रैक्टिकल नंबर भी मैंने डाल दी। तीसरा प्रैक्टिकल है संकुल मिति अनुमापन विधि द्वारा जल की पूर्ण कठोरता का जो ईडीटी मेथड होता है उसके द्वारा जल की कठोरता का मापन। वही ये पहले जूलॉजी में भी चलता था प्रैक्टिकल। उपकरण, सिद्धांत, सामान्य अभिकर्मक कौन कौन से काम में ले रहे हैं, उनका कैलकुलेशन, आवश्यक रसायन, ठीक है। के बाद में मेथड को कंप्लीट बताना है, एक लाइन, आपको कोई भी लाइन मिस नहीं करनी है। फिर प्रेक्षण सारणी बनानी है, प्रेक्षण सारणी वही लाइन वाले पेज पर बनेगी, उसमें कठोर जल से लिए गए जल का आयतन लिखना है, ब्यूरेट का पाठ्यांक जो प्रारंभिक और अंतिम दोनों ml में आएंगे, और उनका आयतन, ठीक है। और लास्ट में उसमें कितनी कठोरता प्राप्त हुई ये आपको या हो गया उसका रिजल्ट। गणना है, पहले गणना करनी है, उसके बाद में लिखना है आपको रिजल्ट। प्रैक्टिकल नंबर 4, पेज नंबर 11। दिए गए कार्बनिक यौगिक की क्रियात्मक समूह गलनांक द्वारा ज्ञात कीजिए, उपयुक्त न्यूनतम भी बताइए, ठीक है। भौतिक अवस्था कैसी है, ठोस अवस्था है, उसका रंग कैसा है, विलेयता कैसी है, जल में विलेय है कि अल्पविलेय, गंध कैसी है, फिर आपको उसका परीक्षण करना है। ये तो आपने देख लिया। फिर वही आपको जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसाओं का परीक्षण करते हैं वैसे ही प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष, हम मिलियन लेते हैं, परीक्षण करते हैं, कोई अवक्षेप नहीं आया, ठीक है। उसके बाद में हैलोजन की अनुपस्थिति को दर्शाते हैं, और आपको लिखना है कि परिणाम लिखना है कि दिए गए यौगिक में NS क्लोरोब्रोमो आयोडो अनुपस्थित है, अर्थात यौगिक में CHO2 उपस्थित, ओके। अगला प्रैक्टिकल क्रियात्मक समूह का प्रैक्टिकल है, उनका परीक्षण करना है, वही प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष, सारणी बनानी है आपको लाइन वाले पेज पर। के बाद में उसके गलनांक को अथनांक लिखने हैं, ओके। फिर उद्देश्य दिए गए कार्बनिक समूह में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना, गलनांक और क्वथनांक तथा उचित परीक्षणों के आधार पर यौगिक की पहचान करना, भौतिक अवस्थाओं के बारे में गंध, विलेयता, प्रकृति बतानी है, फिर वही प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष बताने हैं बेटा, और लास्ट में उसका परिणाम लिखना है। अगला प्रैक्टिकल, ये उसके प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष हो गए। अगला प्रैक्टिकल आ गया फिर वापस से निश्चयात्मक परीक्षण करना है, परिणाम लिख दिया ना। उपरोक्त परीक्षणों में स्पष्ट होता है कि दिया गया कार्बनिक समूह एसीटोन है, ये एसीटोन दिया था, लिख दिया ना। कंफर्मेटिव टेस्ट, निश्चयात्मक परीक्षण में एसीटोन उपस्थित है, ओके। अगला प्रैक्टिकल, उद्देश्य दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना। यहाँ पर
पता नहीं एसीटोन है कि एल्डिहाइड है, कीटोन है कि एल्कोहल है, कौन सा कार्बनिक यौगिक, कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, टेस्ट ट्यूब, बर्नर वगैरह, होल्डर के बाद में आपको उसकी भौतिक अवस्था जो दिख रही है, कलर उसका कैसा है, गंध उसकी कैसी है, जल में विलय है कि नहीं। उसके बाद में ज्वलनशीलता परीक्षण भी कर लेते हैं। फिर हम उसके टेस्ट करते हैं। हरा अवशेप प्राप्त हो रहा है, मतलब एन उपस्थित, नाइट्रो समूह उपस्थित हो सकता है। हरा अवशेप तो नाइट्रो जो बेंजीन समूह है वही देते हैं। उसके बाद में उसका जो अवशेप आ रहा है फिर वापस हरा कलर आ रहा है तो प्रेजेंसी को दिखा रहा है। फिर उसके लिए करते हैं कन्फर्मेटिव टेस्ट, निश्चयात्मक परीक्षण, मतलब एनओ समूह अनुपस्थित है, एमाइड समूह हो सकता है, और ये निश्चयात्मक परीक्षण आ गया बेटा। निश्चयात्मक परीक्षण करने के बाद हमें पता चल गया कि एमाइडो समूह या एमिडो समूह उपस्थित है, तो लिख देंगे एमाइड। दिए गए कार्बनिक समूह, कार्बनिक यौगिक में या दिए गया जो क्रियात्मक समूह है वो एमाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है, उसका फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे आराम से एक एक चीज को नोट करते हुए आप कोड बनाएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हैं। कोई भौतिक अवस्था लिखनी है, प्रयोग परीक्षण निष्कर्ष लिखने हैं, निश्चयात्मक परीक्षण करने हैं। मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ, आप कोई गलती मत कर देना बेटा। एक पॉइंट छूट गया, पूरा प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा। परिणाम लिखना दिए गए ठोस कार्बनिक यौगिक में ऑक्जेलिक एसिड जिसकी संरचना, ये ऑक्जेलिक एसिड उपस्थित है जिसकी संरचना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, फिर उद्देश्य अगला प्रैक्टिकल दिए गए कार्बन यौगिक में क्रियात्मक समूह के गलनांक द्वारा ज्ञात कीजिए, उसका व्युत्पन्न भी बताइए। ठीक है, ये उसका भौतिक परीक्षण है। फिर तत्वों का परीक्षण करते हैं, फिर वही प्रयोग परीक्षण निष्कर्ष हम लिखते हैं। सल्फर की अनुपस्थिति दिखाते हैं, फिर NO2 समूह उपस्थित हो सकता है, फिर कन्फर्मेटिव टेस्ट करते हैं, और गलनांक और क्वथनांक के बारे में भी लिखते हैं। ये देखो उसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में बताया गया है। ये निश्चयात्मक परीक्षण है। परिणाम लिख देंगे हम, दिए गए कार्बन यौगिक में क्रियात्मक समूह उपस्थित है और क्रियात्मक समूह एनिलीन है। ओके, अतः यौगिक में अतिरिक्त एन तत्व भी उपस्थित है, अतः उसमें संभावित क्रियात्मक समूह NO2 C डबल बॉन्ड O NH2 या NH2 उपस्थित हो सकता है। क्रियात्मक समूह का परीक्षण, उस क्रियात्मक समूह का परीक्षण लिख देंगे, गलनांक और क्वथनांक बता देंगे। ओके, ये अगला प्रैक्टिकल आ गया। दिए गए कार्बनिक यौगिक समूह में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान कर गलनांक और क्वथनांक बताना है। जहां जहां भी उद्देश्य आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, जहां जहां भी उद्देश्य आ रहा है वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है। ओके, कोई प्रयोग परीक्षण निष्कर्ष, कार्ब एमीन परीक्षण, फिर परिणाम नाइट्रोबेंजीन का और उसकी स्ट्रक्चर बनानी है। जो यौगिक आपको मिला है या जो यौगिक आपको प्राप्त हुआ है उसकी स्ट्रक्चर। अगला प्रैक्टिकल आ गया, दिए गए कार्बनिक समूह में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान कर वही गलनांक क्वथनांक के आधार पर यौगिक की पहचान करनी है। भौतिक अवस्था लिखनी है। भौतिक अवस्था के बाद में प्रयोग परीक्षण निष्कर्ष में नाइट्रो समूह को देखना है, हेलोजन है, क्रियात्मक समूह का परीक्षण करेंगे। फिर क्रियात्मक समूह उपस्थित है कि नहीं है, निश्चयात्मक परीक्षण करेंगे, और लास्ट में उसका रिजल्ट एथिल एल्कोहल उपस्थित है तो एथिल एल्कोहल लिख देंगे। ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल आ गया बेटा। उद्देश्य दिए गए कार्बनिक यौगिक में यौगिक की पहचान करना। ठीक है, प्राथमिक परीक्षण, भौतिक अवस्था, रंग विलेयता, ज्वलनशीलता परीक्षण, ज्वलन परीक्षण, रासायनिक गुण क्या है, साफ स्पष्ट दिख रहा होगा मेरे अनुसार। तो क्रियात्मक समूह का परीक्षण करेंगे, फिर कन्फर्मेटिव टेस्ट करेंगे, और लास्ट में लिख देंगे रिजल्ट। कार्बनिक यौगिक में फिनोलिन उपस्थित है, फिनोलिक। फिर नया प्रैक्टिकल, दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। कोई उद्देश्य, उपकरण, प्राथमिक परीक्षण, ज्वलन परीक्षण एरोमेटिक है कि रासायनिक गुण, प्रयोग परीक्षण निष्कर्ष,
निश्चयात्मक परीक्षण, निश्चयात्मक परीक्षण 2 कर रखा है तो 2 ही आपको करने हैं। परिणाम में लिख देना है कार्बनिक यौगिक उपस्थित है। अगला प्रैक्टिकल, गलनांक ज्ञात करना है। दिए गए कार्बनिक यौगिक का ओनली आपको गलनांक बताना है। उपकरण लेने हैं, विधि आपको लिखनी है, विधि के बाद में निष्कर्ष आपको लिखने हैं, परिणाम आपको लिखना है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि नेपथलीन है। ओके, निष्कर्ष लिखना है। अगला फिर प्रैक्टिकल, दिए गए कार्बन यौगिक का गलनांक याद करना है। केस नली, थर्मामीटर, धागा बर्नर, ईटीसी, सारा का सारा आपको प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे वो निष्कर्ष लिखना है। और गलनांक 121 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बेंजोइक एसिड का हो सकता है। निष्कर्ष लिखी दिए, गलनांक कितना है 121 डिग्री। ये निष्कर्ष सारणी है। अगला प्रैक्टिकल है क्वथनांक। कुछ 2 प्रैक्टिकल गलनांक के हैं, फिर 2 प्रैक्टिकली क्वथनांक के होंगे। क्वथनांक याद करना के बारे में लिखना है। क्वथनांक 80 डिग्री है जो बेंजीन है। वापस फिर आ गया क्वथनांक, बता रहा हूँ ना कि 2 गलनांक के हैं और 2 जो प्रैक्टिकल हैं वो क्वथनांक के हैं। है ना, टेस्ट ट्यूब, कैसनली वगैरह। प्रोसीजर पूरा का पूरा लिखना है, एक लाइन भी नहीं छोड़नी है। निष्कर्ष सारणी लिखनी है और क्वथनांक लिख देना बेंजीन। ओके, 80 डिग्री। फिर आ रहा है बेंजोइक एसिड को गर्म करने में क्रिस्टलीकरण करना। बेंजोइक एसिड का उपकरण, विधि लिखनी है, परिणाम। अगला प्रैक्टिकल है नेपथलीन का क्रिस्टल विधि द्वारा एथेनॉल का क्रिस्टल करना। परिणाम लिख देना है, समीकरण आपको लिख देना है। कमरे के ताप पर मेथिल एसीटोन व एथिल एसीटोन का हाइड्रोजन आयन जल अवगठन के लिए विशिष्ट अभिक्रिया की गणना करना। उपकरण, सिद्धांत, रिएक्शन, आवश्यक रसायन, विधि। ओके, विधि के बाद में आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन को आराम से देख लो एक बार दोबारा से। एक एक पॉइंट को मैं धीरे धीरे चला देता हूँ। एस्टर जल अपघटन पर अम्ल की अगला प्रैक्टिकल है एस्टर जल अपघटन पर अम्ल की सांद्रता के प्रभाव का अध्ययन करना। सिद्धांत वगैरह आपको लिखना है। करेक्शन लिखना है। कैलकुलेशन आपको लिखनी है कंप्लीट। और गणना करते हुए आपको का रिजल्ट लिखना है। ओके, गणना की सारणी भी बनानी है आपको, कैलकुलेशन टेबल भी बनानी है। अम्ल की सांद्रता के बारे में बताना है।
जब अम्ल की सांद्रता 0.5 N हो तब की कैलकुलेशन करनी है, परिणाम लिखना है। निष्कर्ष लिखना है। अगला प्रैक्टिकल आ गया, दिए गए अज्ञात प्रतिशत वाले द्रव का स्पोमीटर की सहायता से समानता व प्रतिशतता संगठन ज्ञात करना है। उपकरण उतारने हैं आपको, सिद्धांत उतारने हैं। A1 A2 T1 T2 गणना करनी है। ये ग्राफ आपको बनाना है। ग्राफ दिख रहा है ना सभी को स्पष्ट? ग्राफ को थोड़ी देर में रोक लेता हूँ, आराम से बना लीजिएगा आप। क्या द्रव का घनत्व डी, डब्लू रिक्त अपेक्षित सीसी का बाहर, W1 W2 परिणाम दिए गए अज्ञात प्रतिशत वाले कार्बनिक द्रव की विस्कासिता ज्ञात करना। अगला प्रैक्टिकल है, बिंदु मापी की सहायता से अपेक्षित पृष्ठ तनाव का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है अपने पास। जो मेन प्रैक्टिकल हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के, उनके सिलेक्टेड जो टॉपिक हैं, सिलेक्टेड जो प्रैक्टिकल है वही हमने आपको करवाए। ठीक है, कैलकुलेशन है। ये इसका ग्राफ है। ग्राफ को मैं थोड़ी देर रोक लेता हूँ। ऑब्जर्वेशन है, लास्ट प्रैक्टिकल हो गया शायद अपना। परिणाम है उसका आपको है। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो भी नया वीडियो है, जो भी नई क्लास है, वो आपको समय समय पर मिलती रहे। की बात, हमने जूलॉजी की जो रिकॉर्ड है, फाइल है, वो आप डाल दी, केमिस्ट्री का डाल दिया, और बॉटनी की फाइल भी आपको शीघ्र ही। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर लगातार यूं ही बने रहें और अपना जो प्यार है, अपना जो स्नेह है, वो चैनल को यूं ही देते रहें। और किसी स्टूडेंट को इसके अलावा भी अगर किसी और की ज्योग्राफी की या इसके अलावा मैथ्स की या फिजिक्स की फाइल चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए वो फाइल भी प्रोवाइड उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है।